ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 25 जून सन 1977 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है पवित्रता की संपूर्ण स्टेज। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। स्वयं को सदा विजयी अनुभव करते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सदा विजयी श्रेष्ठ पाठधारी आत्माओं का यादगार भी विजय माला के रूप में है। सिर्फ माला नहीं कहते, लेकिन विजय माला। इससे क्या सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ आत्मा ही विजयी आत्मा है, इसलिए विजय माला गाई हुई है। ऐसे विजयी हो या कभी माला में पिरो जाते, कभी निकल जाते। किसी भी बात में हार होने का कारण क्या होता है, वह जानते हो? हार खाने का मूल कारण स्वयं को बार बार चेक नहीं करते हो। जो समय प्रति समय युक्तियां मिलती, उनको समय पर यूज नहीं करते। इस कारण समय पर हार खा लेते हैं। युक्तियां हैं, लेकिन समय बीत जाने के बाद पश्चाताप के रूप में स्मृति में आती। ऐसे होता था तो ऐसे करते। तो चेकिंग की कमजोरी होने के कारण चेंज अर्थात परिवर्तन भी नहीं हो सकते। चेकिंग करने का यंत्र है दिव्य बुद्धि। वैसे चेकिंग का तरीका चार्ट रखना तो है, लेकिन चार्ट भी दिव्य बुद्धि द्वारा ही ठीक रख सकेंगे। दिव्य बुद्धि नहीं तो रॉन्ग को भी राइट समझ लेते। अगर कोई यंत्र ठीक नहीं तो रिजल्ट उल्टा उल्टी निकलेगी। दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करने से यथार्थ चेकिंग होती है। तो दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करो तो चेंज हो जाएंगे। हार के बदले जीत हो जाएगी। सदा अपने को चलते फिरते लाइट के कार्ब के अंदर आकारी फरिश्ते के रूप में अनुभव करते हो। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते के रूप में चारों ओर की सेवा के निमित्त बने हैं, ऐसे बाप समान स्वयं को भी लाइट स्वरूप आत्मा और लाइट के आकारी स्वरूप फरिश्ते स्वरूप में अनुभव करते हो। बाप दादा दोनों के समान बनना है ना, दोनों से स्नेह है ना। स्नेह का सबूत है समान बनना। जिससे स्नेह होता है तो जैसे वह बोलेगा वैसे ही बोलेगा। स्नेह अर्थात संस्कार मिलाना, और संस्कार मिलन के आधार पर स्नेह भी होता। संस्कार नहीं मिलता तो कितना भी स्नेही बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगा। तो दोनों बाप के स्नेही हो। बाप समान बनना अर्थात लाइट रूप आत्मा स्वरूप में स्थित होना, और दादा समान बनना अर्थात फरिश्ता। दोनों बाप को स्नेह का रिटर्न देना पड़े। तो स्नेह का रिटर्न दे रहे हो। फरिश्ता बनकर चलते हो कि पांच तत्वों से अर्थात मिट्टी से बनी हुई देह अर्थात धरनी अपने तरफ आकर्षित करती। जब आकारी हो जाएंगे तो यह देह अर्थात धरनी आकर्षित नहीं करेगी। बाप समान बनना अर्थात डबल लाइट बनना। दोनों ही लाइट हैं, वह आकारी रूप में, वह निराकारी रूप में। तो दोनों समान होना। समान बनेंगे तो सदा समर्थ और विजयी रहेंगे। समान नहीं तो कभी हार कभी जीत इसी हलचल में होंगे।
अचल बनने का साधन है समान बनना। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा या कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा ऊपर रहेंगे, उड़ते रहेंगे खुशी में। फरिश्ते सदैव उड़ते हुए दिखाते हैं ना, फरिश्ते का चित्र भी पहाड़ी के ऊपर दिखाएंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची 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 स्टेज पर रहने वाला। कुछ भी इस देह की दुनिया में होता रहे, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो, सब पाठ देखता रहे और सकाश देता रहे। सकाश भी देना है क्योंकि कल्याण के प्रति निमित्त है। साक्षी हो, देखते, सकाश अर्थात सहयोग देना है। सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती, सकाश देना ही निभाना है। निभाना अर्थात कल्याण की सकाश देना, ऊंची लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देना, इसका विशेष अटेंशन हो। निभाना अर्थात मिक्स नहीं हो जाना, लेकिन निभाना अर्थात वृत्ति दृष्टि से सहयोग की सकाश देना। फिर सदा किसी भी प्रकार के वातावरण के सेक अर्थात हलचल में नहीं आएगा। अगर सेक अर्थात हलचल आता तो समझना चाहिए सक साक्षीपन की स्टेज पर नहीं है। कार्य के साथी नहीं बनना है, बाप के साथी बनना है। जहां साक्षी बनना चाहिए वहां साथी बन जाते तो सेक अर्थात हलचल लगता। ऐसे निभाना सीखेंगे तो दुनिया के आगे लाइट हाउस बन करके प्रख्यात होंगे। आजकल की लहर कौन सी है? महारथियों के मन में जैसे शुरू में जोश था कि अपने हम जिन्स को अपवित्रता से पवित्रता में लाना ही है। पहला जोश याद है? कैसी लगन थी, सबको छुड़ाने की भी लगन थी, शक्ति भरने की भी लगन थी। आदि में जोश था कि हम जिन्स को छुड़ाना ही है, बचाना है। अभी ऐसी लहर है, चाहे चलते चलते कमजोर होने वाले, चाहे नई आत्माएं जो कि बंधन मुक्त हैं, ऐसे को बंधन मुक्त बनाए। इतना जोश है या ड्रामा कह छोड़ देते हो? वर्तमान समय आप लोगों का पाठ कौन सा है? वरदानी का, महादानी का, कल्याणकारी का। ड्रामा तो है, लेकिन ड्रामा में आपका पार्ट क्या है? तो यह लहर जरूर फैलानी चाहिए। जैसे फायर ब्रिगेडियर को जोश आता है, आग लग रही है तो रुक नहीं सकते, तो ऐसी लहर होनी चाहिए जिसकी लहर से, आपकी लहर से उन्हों का बचाव हो। अगर आप लोग ड्रामा कह छोड़ देंगे या सोचेंगे राजधानी स्थापन हो रही है तो उन्हों का कल्याण कैसे होगा? नॉलेजफुल होने के कारण यह नॉलेज है कि यह ड्रामा है, लेकिन ड्रामा के अंदर आपका कर्तव्य कौन सा है? तो महारथियों की लहर क्या होनी चाहिए? कुछ भी सुनते हो तो शुभ चिंतन चलना चाहिए, पर चिंतन नहीं। आपका शुभ चिंतन उन्हीं की बुद्धियों को शीतल कर सकता है। आप लोग छोड़ देंगे तो वह तो गए, क्योंकि प्रैक्टिकल में निमित्त शक्तियों का पार्ट है। बाप तो बैकबोन अर्थात सहारा है। शक्तियों को कौन सी स्थिति में रहना चाहिए?
जैसे देवियों के चित्र में दो विशेषताएं दिखाते हैं, आंखों में मातृभावना और हाथों से शस्त्रधारी अर्थात असुर का संहार करने वाली मातृभावना अर्थात रहम की भावना और संहार की भावना भी। संहार करना अर्थात उन्हीं उन्हों के आसुरी संस्कारों के खत्म करने का प्लान भी हो और रहम भी हो, लॉफुल और लॉफुल का बैलेंस हो, दोनों साथ साथ हो। यह जो कमजोरी की लहर है, यह ऐसे नहीं कि विनाश के कारण प्रत्यक्ष हो गए हैं। कमजोरी बहुत समय की होती, लेकिन अभी छिप नहीं सकते। पहले अंदर अंदर गुप्त कमजोरी चलती रहती, अभी समय नजदीक आ रहा है, इसलिए कमजोरी छिप नहीं सकती। राजा बनने वाला, प्रजापद वाले, कम पद पाने वाले, सेवाधारी बनने वाले सब अभी प्रत्यक्ष होंगे। अंत में जो साक्षात्कार कहा है वह कैसे होगा, यह साक्षात्कार करा रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं है, कमजोरी नहीं थी, अब हुई है, लेकिन अब प्रसिद्ध रूप में चांस मिला है। जैसे समाप्ति के समय सब बीमारी निकलती, वैसे समाप्ति का समय होने के कारण हर एक की वैरायटी कमजोरियां प्रत्यक्ष होंगी। अभी तो एक लहर देखी है और भी कई लहरें देखेंगे। अति में जाना जरूर है, अति हो तब तो अंत हो। जो भी अंदर कमजोरियां हैं, अंदर छिप नहीं सकती, किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष रूप में आएगी। लेकिन आपकी भावना रहे कि इन सब का भी कल्याण हो जाए। वरदानी हो तो आपका हर संकल्प हर आत्मा के प्रति कल्याण का हो। लहरें तो और भी आएंगी, एक खत्म होगी, दूसरी आएगी। यह सब मनोरंजन के बाई प्लॉट्स हैं और पद भी स्पष्ट हो रहे हैं। यह होते रहेंगे। आश्चर्यवत सीन होनी चाहिए। एक तरफ नए नए रेस में आगे दिखाई देंगे, दूसरी तरफ थकने वाले रुकने वाले भी प्रसिद्ध होंगे। तीसरी तरफ जो बहुत समय से कमजोरियां रही हुई है वह भी प्रत्यक्ष होगी। नथिंग न्यू है, लेकिन रहम की दृष्टि और भावना दोनों साथ हों। अच्छा, ओम शांति।